हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक पॉइंट जीरो। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह हमारा 1-2 नंबर का नहीं बल्कि 7 नंबर का टॉपिक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय है। तो इनकी कुछ कृतियाँ तथा इनके परिचय यह 10th और 12th के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए अब की हम अपने 7 नंबर को इस वीडियो के द्वारा ही प्राप्त कर लेंगे ताकि हमें 7 नंबर ना गंवाना पड़े। तो अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो संक्षिप्त पहले परिचय यहाँ पर हमारे द्वारा लिखा गया है उसको हम जानते हैं। तो हमने यहाँ पर संक्षेप में लिखा हुआ है कि इनका व्यक्तित्व अर्थात यह किस किस्म के आदमी थे। किस किस्म के आदमी थे? यह बहुत उदार आदमी थे। आप जानते होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जमीन तक भी दान दे दिया था। यह इतने बड़े दानी आदमी थे कि इन्होंने सब कुछ दान दे दिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत उदार किस्म के थे तथा यह कट्टर अंग्रेजी विरोधक थे। यह कट्टर अंग्रेजी विरोधक थे। इन्होंने अंग्रेजी का बहिष्कार किया। यह जिस समय पैदा हुए वह जो समय था आपको याद होगा 9 सितंबर 1850 ईस्वी। तो आप जानते हैं उस समय अंग्रेज़ों का राज हमारे भारत पर चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी का विरोध किया, अंग्रेजी का विरोध किया। इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं, इनके द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए। इनके द्वारा 175 ग्रंथ लिखे गए हैं। इनके द्वारा 175 ग्रंथ लिखे गए हैं। इनके द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए हैं? 175 ग्रंथ लिखे गए हैं। इनका जो निबंध है, नाटक है, आलोचना है, पत्रकार भी हैं ये, लेकिन इनसे पहले ना ही कोई निबंध लिखा था, ना ही यह इनसे पहले कोई नाटक लिखा था, ना ही इनसे पहले कोई आलोचना की थी, और ना ही किसी ने इनसे पहले कोई पत्र लिखा था। तो अर्थात यह पहले निबंधकार, पहले नाटककार और पहले आलोचक तथा पहले पत्रकार थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम निबंधकार, प्रथम नाटककार, प्रथम आलोचक तथा प्रथम पत्रकार थे। ये क्या थे? प्रथम पत्रकार थे। तो हम इस बात को नहीं भूलेंगे कि यह प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक तथा प्रथम पत्रकार थे। और इन्हें रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आपको यदि पता नहीं है तो जान लीजिए कि रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। फिर से, रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। यह अक्सर पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और इनकी भाषा जो है आपको यह तो हमेशा अपनी जुबान पर रखनी है कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली। खड़ी बोली का इन्होंने अक्सर कई रचनाओं में भी प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें आधुनिक गद्य का पिता भी कहा जाता है। तो इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा का उपयोग किया। इन्होंने ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया। और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल्य बोधिनी। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल्य बोधिनी, ये जो इनकी रचनाएं हैं यहाँ पर मैंने 3 लिखी हुई है। अभी हम आपको रचना याद नहीं होती है, हम इस बात को देखते हुए हम उसको ट्रिक से बताने का प्रयास करेंगे। अभी जो है हम इसीलिए रचना को
उतना विशेष बल नहीं दे रहे हैं और अगले वीडियो में आपको रचना का जो बहुत सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। अब हमारा जो महत्वपूर्ण फोकस 7 नंबर का है, तो यह 7 नंबर पहले हम प्राप्त कर लें, फिर रचना तो हमारी 1-2 नंबर की आती है। तो इस वीडियो में हम 7 नंबर को पहले देखते हैं। तो यह पहले जो जीवन परिचय है, इनका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहली पंक्ति जीवन परिचय का जो लिखते हैं, पहली हमारी हेडिंग होती है जीवन परिचय। क्या हेडिंग होती है? जीवन परिचय। हम काले स्केच से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे आधुनिक हिंदी गद्य के जनक। आधुनिक हिंदी गद्य के पिता इन्हें कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम पहली लाइन ही लिखेंगे कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक। इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का पिता कहा जाता था, इसलिए हम लिखेंगे कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक। माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म। अर्थात केवल हमको इतना ही जानना है कि आधुनिक हिंदी गद्य के पिता इन्हें कहा जाता है। तो हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना जानने वाले क्या, हम बहुत पहले से हम बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को लिखना जानते हैं। तो हमको केवल इतना अगर एक शब्द पता है कि आधुनिक हिंदी गद्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य के पिता जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम गिरिधर दास गोपाल चंद गिरधर दास था। अर्थात अगर हमको यह पता है कि इनके पिता का क्या नाम था, तो हम एक लाइन तो भर ही सकते हैं कि इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास था। और अगर हमें पता है कि इनकी माता का नाम पार्वती देवी था, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि इनकी महान दैदीप्यमान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता का नाम पार्वती देवी था। तो हमें यह ध्यान देना है कि बोर्ड की परीक्षाओं में हमें केवल कापियों को जितना ज़्यादा भर ले जाएं, बस उतना ही ज़्यादा हमको नंबर मिलने वाला होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनके माता का नाम पार्वती देवी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इतनी चीज़ें अगर हमको क्लियर हो गई हैं, तो हम आगे भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती देवी तथा पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। और आपको एक चीज जानकर आश्चर्य होगा कि 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही इनके 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण 13 वर्ष के अल्प अवस्था में ही इनकी शादी करा दी जाती है। तो इनके माता पिता की मृत्यु कब हुई थी? जब यह 10 वर्ष के थे। जब यह 10 वर्ष
के थे तो तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके 3 साल बाद इनकी शादी करा दी गई थी। जब यह 13 वर्ष के थे तो इनकी अल्पायु में ही इनका विवाह करा दिया गया। इनके पत्नी का नाम मन्नो देवी, इनके पत्नी का नाम मन्नो देवी था। इनके पत्नी का नाम क्या था? मन्नो देवी। आपको याद रखना है, इनके पत्नी का नाम मन्नो देवी था। और यह बड़े इनका साहित्य में बड़ा योगदान होने के कारण, साहित्य में इनका बड़ा योगदान होने के कारण, इनका साहित्य में बड़ा योगदान होने के कारण 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो नाम रखा गया उसका नाम ही भारतेंदु युग रख दिया गया। अर्थात यह साहित्य में इतने बड़े एक्टर थे, साहित्य में इतने बड़े एक्टर थे कि इनका जो भारतेंदु युग का नाम, इन भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा। तो अगला जो हम चीज़ जानेंगे अब वह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगली जो चीज़ है केवल 2 लाइनों में है। तो 2 लाइनों में यह क्या है, हम इसे जानते हैं कि यह क्या है। उन्होंने 1868 ईस्वी में, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा 1874 ईस्वी में बाल्यबोधिनी। 1868 में कवि वचन सुधा, 1868 में कवि वचन सुधा, 1868 में कवि वचन सुधा, 73 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 74 में बाल बोधनी। ये जो बाल बोधनी है, यह इनकी पत्रिका है। अर्थात यह जो बाल बोधनी है यह इनकी पत्रिका है। बाल बोधनी इनकी जो रचना है यह फीमेल, अर्थात आप कह सकते हैं महिला से संबंधित है। बाल बोधनी रचना महिलाओं से संबंधित रचना है। और इनकी और भी रचनाएं जब हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो वह हमें थोड़ी सी परेशानी होने वाली थी, इसीलिए हम इनकी रचना का जो ट्रिक है वह आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आज हम केवल सरसरी निगाह से इनके जीवन परिचय पर ध्यान देने वाले हैं। तो हम एक बार याद करेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। एक बार आप अपने मन में रिपीट कीजिए हमारे साथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, अर्थात हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। ध्यान दीजिएगा, इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनके पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद्र। इनके पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। तथा इनके माता का नाम पार्वती देवी था। इनके माता का नाम पार्वती देवी था। यह जब 10 वर्ष की अवस्था में थे तो ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा तथा 13 वर्ष की ही अल्प अवस्था में इन्होंने अपना, अर्थात कह सकते हैं 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही इनका विवाह हो गया तथा इन्होंने अपने समय में 175 ग्रंथ लिखे। 175 ग्रंथ लिखना कोई छोटी बात नहीं है। 175 ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ब्रज भाषा खड़ी बोली थी। इन्होंने
1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा 1874 ईस्वी में बाल बोधनी और 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। बाला बोधनी जो है यह महिलाओं से संबंधित पत्रिका है। बस हमें इतना ही याद रखना है। आगे जो इनकी रचनाएं हैं वह हम अपने ट्रिक के द्वारा जानने वाले हैं। और जीवन परिचय इतना संक्षेप में क्यों हमने बताया, इसका यह कारण है कि जो भी बताया है वह बहुत ही ठोस बताया गया है। इसमें एक चीज़ हम भी भूल रहे थे और आप भी भूल रहे थे कि जो इनकी मृत्यु हुई थी, वह 1800, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी को हुई थी। 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी को हुई थी। 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, अर्थात 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष। 35 वर्ष तक यह जिंदा रहे। कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक यह जिंदा रहे। तो इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय 35 वर्ष तक था। लेकिन इनका जो नाम था वह, अर्थात जो इनके नाम का युग था वह 1900 तक था। यह जीवित तो 1885 तक ही थे, लेकिन जो इन्होंने नाम ख्याति कमाई है वह 1900 ईस्वी तक कमाई है। 1900 ईस्वी तक, 1900 तक इन्होंने अपने नाम की ख्याति कमाई है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब हम ट्रिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।